जिले की सोनकच्छ तहसील ग्राम मीरपुर खेड़ी निवासी शंकर लाल एवं उनकी पत्नी शैतानबाई ने पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारियों और स्थानीय दबंगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया है। आवेदन में आरोप है कि सोनकच्छ तहसील के ग्राम बवाई की सर्वे नंबर 1476 की 0.40 हेक्टेयर सिंचित भूमि पर फर्जी मुख्तियारनामा व ऋण के नाम पर अवैध रूप से रजिस्ट्री कर उनकी पुश्तैनी जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। यह भूमि वर्षों से उनके कब्जे में है और वे उसमें खेती कर रहे हैं। इस भूमि विवाद का मामला वर्तमान में कलेक्टर देवास के समक्ष विचाराधीन है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि बीते दिनों जिला पंचायत अध्यक्ष लीला भेरू सिंह अटरिया का पुत्र देवेंद्र अटरिया और उसके साथी भरत रेकवार, केसर सिंह, माधव केसर सिंह 15 से 16 लोग एवं पुलिस व राजस्व अधिकारियों की मौजूदगी में मेरी भूमि पर पहुंचे। आरोपियों के पास डंडे, तलवार, लाठियां और लोहे की रॉड थी। जहां पुलिस व राजस्व विभाग की मौजूदगी में जमीन खाली करने को लेकर जान से मारने की धमकी दी गई व मारपीट की गई, जिसके वीडियो फोटो भी हमारे पास मौजूद हैं। पीड़ित ने मांग की है कि हमारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री को निरस्त किया जाए और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हैं, कौन से गांव से आप आए हैं, क्या कुछ शिकायत लेके यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस? मेरा नाम दुर्गालाल चौहान है। मैं मीरपुर खेड़ी गांव से आया हूँ। ये मेरी ज़मीन का सूदखोरों के द्वारा जो हड़प ली गई उस संबंधी में मामला अपना कलेक्टर महोदय साहब के सामने चल रहा है। इस प्रकरण के तहत यहाँ चल रहा है जब तक वहाँ पर कुछ लोग 15 गुंडे और देवेंद्र अटारिया जो जिला जनपद अध्यक्ष का महोदय लीलाबाई अटारिया का लड़का है, वो इसमें इन्वॉल्व है। वो बंदे लेके गया वहाँ पर और वहाँ पर सीमांकन के लिए और कब्जा लेने के लिए वहाँ गया। इसके बाद में पापा यहाँ पर आए थे कलेक्ट उसी टाइम पे पापा वहाँ गए, फिर रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो टीआई साहब ने रिपोर्ट भी नहीं लिखी और उल्टा इनकी एफआईआर करी प्राइवेट। अगर रिपोर्ट लिखना ही थी तो सरकारी बाध्य की रिपोर्ट लिखा जाती कि भैया हमने सरकारी बाध्य में डाला तो उसको पटवारी रिपोर्ट करते, बट उन्होंने प्राइवेट रिपोर्ट लिखी और इनके नाम पे कायमी करी। मेरे बड़े पापा इनके लड़के ने बीच बचाव किया, इनकी भी झूठी एफआईआर लगी जबकि ये वहाँ प्रेजेंट भी नहीं थे। अच्छा, कौन से गांव का मामला है? ये मीरपुर खेड़ी का गाँव है। जमीन प्राप्त ये तहसील हमारी सोनकर तहसील सोनकर लगती है हमारी। अच्छा, कौन मतलब कितने बीघा जमीन का मामला है? 2 बीघा का जमीन का मामला है। ये 1974 वाला जो कुछ चक्रों के तहत यहाँ प्रकरण दर्ज है, चल रहा है। माननीय महोदय जी कलेक्टर साहब ने बोला कि आप अपनी ज़मीन करिए, जो भी रहेगा हम प्रकरण चल रहा है उसका जो माननीय महोदय जो भी आदेश देंगे, ऐसा होगा तो फिर हम सिविल केस जाएंगे। लेकिन इसके बाद में वहाँ तहसीलदार साहब के पास गए तो तहसीलदार साहब बोलते मैंने कोई आदेश नहीं दिया, उनका वीडियो हमारे पास। इसके बाद अगर उन्होंने आदेश नहीं दिया तो फिर कैसे गए वहाँ पर पटवारी? 2 पटवारी गए, एक गिरदावल गया, एसआई गया और कांस्टेबल गया। अगर पुलिस प्रशासन तो तब जाती जब विवादित मामला रहता है कि वहाँ पर मारधाड़ का मामला, उसके पहले पुलिस प्रशासन चली गई। पहले ये गए, इन्होंने जानकारी ली, कोई आदेश दिया, सूचना दी, ये सब कुछ नहीं दिया, कुछ भी डायरेक्टली गए। 15 गुंडे गए, दारू है, हथियार है, सारे वीडियो है उनके खिलाफ। वहाँ देवेंद्र अटारिया जी भी मौजूद थे। जब वीडियो बनने लगे तो भग के चले गए और उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि भैया मैं तो यहाँ का जनपद पंचायत हूँ, मेरा जो भी है मेरा सब कुछ मेरे हिसाब से निपट लूँगा बोले। भारत रेकवाल उसकी मौसी का लड़का है। ये सूदखोर जो केसर सिंह है, उसने पापा के साथ जाल शादी करी है। वो हम लोग जॉब करते हैं इंडियन आर्मी के अंदर सिविल डिफेंस में। तो ये हम तो यहाँ रहते नहीं, हमारे पिताजी को अभी परसों के दिन भी इन दोनों घेरा गया। इनके बीच में घेरा मुझको। ऐसे तो हमारे पिताजी मर जाएंगे। यहाँ पर आ रहे हैं तहसीलदार साहब। कौन लोग कर रहे हैं कब्जा? कब्जा ये भारत रेकवाल हुआ और केसर सिंह हुआ, उसका लड़का माधव हुआ और देवेंद्र अटारिया हुआ। भारत रेकवाल तो मोहरा है, पूरा पैसा देवेंद्र अटारिया ने लगाया है और वो बोलता है कि कोई 2 धाकड़ भी है इस जमीन में इन्वॉल्व। कलेक्टर साहब ने चर्चा करी, अभी तारीख है दी है, शायद सोमवार का बोला है। प्रकरण चल रहा है, अगर जो भी माननीय महोदय आदेश देगा तो हम सिविल केस लगाएंगे, जो भी रहेगा आदेश हम देखे जाएगा। तो अनुमति से चल रही है कलेक्टर साहब का। क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गालाल चौहान है, मेरे पिताजी का नाम शंकरलाल चौहान। भैया बताया, अभी यहाँ कलेक्टर भी पूछे क्या कुछ समस्या के लिए पूछे यहाँ पे? हाँ, तो ये समस्या जमीन का है साहब। क्या है ये जमीन के बाबत में भारत रेकवाल है, देवीलाल अटारिया, ये लोग। हाँ, देवेंद्र अटारिया, मेरे को उसका नाम तो नहीं आया। बड़ा आदमी, मैं अनपढ़ हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। साहब से भी यहाँ भी साहब से चलता, मेरा प्रक्रम जमीन का यहाँ चलता है। इसके बाद में मैंने किया कि साहब से तहसीलदार साहब कन गया कि साहब ये लोग आ रहे हैं, तेनू के बोले कलेक्टर साहब कने जाओ। तहसीलदार साहब ने तो यहाँ भेज दिया। मैं यहाँ आया, जब तक ये वहाँ चले गया तो मेरी औरत को भी ये कोई पुलिस प्रशासन ये भी बोला।
जो गाली गुप्ता दी। संतोष का लड़का है कृपाल नाम का, उसका ने दारू मंगाई कोई पुलिस वाले ने, इनमें आए वो जो पुलिस वाले, इनने दारू पानी भी पिया। पन्नालाल ये क्या नाम, देवीलाल अटाड़िया, इसकी गाड़ी इसमें बैठा, 2 बड़ी गाड़ी थी। ये बता रहा था हमारा बीच बचाव के लिए हमारा भाई साहब लक्ष्मण सिंह साहब गाली गलौज करी, मेरी औरत को नंगी नंगी गाली दिए। मैं बता रहा उनको, वो थे घर पे, मैं यहाँ आ गया था साहब करने, यहाँ से जाऊँ जब तक ये लोग मेरे को रास्ते उनमें मिले। इसके बाद अभी कल परसों फिर जैसा मैं वहाँ आया साहब के पास, तो उनको मैंने कोई भी पुलिस वाले को नहीं भेजा, कोई पटवारी को तुम्हारा यहाँ नहीं भेजा। तहसीलदार का कहना, मेरा कहना रिपोर्टिंग है, वीडियो भी है, वीडियो बना हुआ है उनका। इसके बाद कलेक्टर वहाँ गया, टीआई साहब का ना सुनकर टीआई साहब ने कहा कि मैं रिपोर्ट वोपोर्ट नहीं लिखूँ, वहीं देवेंद्र अटाड़िया ये और ये रेखवाल, ये 5-7 आदमियों केसों ये सारे वहीं बैठे थे। पार्षद भी है और सोनकच का कोई है सीताराम ऐसा कोई, संजू पार्षद का लड़का। ये 5-7 आदमी थाने में टीआई का साहब का सामने बैठे, मेरा सामने जाके इनने कायमी मेरी रिपोर्ट करी, मेरा भाई लक्ष्मण सिंह की करी, उनका बेटा की करी, कहीं ना अश्विन की, मेरे घरवाली की करी, मेरी करी। अब मैं पुलिस करने भी नहीं जा सकता, तो न्याय भी नहीं आ सकता, साहब का ना हूँ। साहब मिला नहीं मिला उनका टाइम पे, जब तक ये लोगों ने अत्याचार करने चाहते। अभी भी कल परसों मेरे के बावी और सोनकच के बीच में टेकरी का एक खाड़ है, वहाँ गुंडिया ने देवेंद्र पटवारी ये यही था उस टाइम। हमारी ये मांग है कि अगर मान लीजिए कि जब तहसीलदार साहब ने आदेश नहीं दिया तो उनको सस्पेंड किया जाए, उनके पर उचित कार्रवाई की जाए, तो जब तक किया तो फिर इनके तहसीलदार साहब की कार्रवाई करे जाए। किनका? ये 18 आदमी जितने 16 है, जो 15 गुंडे हैं उनके नाम है, हमने आवेदन दिया है एडीएम साहब को। हम अपेक्षा करते हैं माननीय संज्ञान में लेंगे हमारे ज्ञापन को। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।